गुड मॉर्निंग। एक ऑफिस से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 23 का फुल सोल्यूशन करने वाला है फ्रेंड्स। जितना भी क्वेश्चन करने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जितना भी क्वेश्चन हम करवाएंगे फ्रेंड्स ये आपका खान सर का प्रैक्टिस सेट है। और आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स कि आपका एग्ज़ाम जुलाई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी मेहनत को ज़ोर तोर से करते रहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन 12/1/2020 का प्रथम पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आज का देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। तो कर का वसूली के लिए जो जिम्मेदार था आपका वो हो जाएगा आपका समहर्ता, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे समहर्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किन दो भौतिक राशियों की मात्रक समान होती है। तो ये जो आपका होता है यानी कि वेग और चाल के मात्रक समान होता है। जैसे कि वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, इसी तरह से चाल का भी क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या होता है मात्रक आपका बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। उसका क्रय मूल्य 380 रुपया है और 5% छूट देने के बाद 120 रुपया 25% का लाभ होता है। तो देखिए छूट जो दिया जाता है आपका अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ठीक है। एक आपका हो जाएगा एमपी और ये आपका हो जाएगा सीपी और लाभ हानि जो होता है आपका क्रय मूल्य से। तो यहाँ से 95 हो जाएगा यानी कि एमपी यानी कि अंकित मूल्य और सीपी आपका हो जाएगा जो कि 25% आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एमपी हो जाएगा और सीपी हो जाएगा। एमपी पर 5% का छूट दिया जा रहा है और क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो जा रहा था। इसको क्रॉस में करेंगे तो 125 यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे आपका 95 हो जाएगा। तो बुक का यदि उसका क्रय मूल्य 380 रुपया है, हम कह रहे हैं 95 है, तो 25% लाभ पर क्या हुआ था 125 से गुना करिएगा तो आपका जो काटिएगा तो आपका 500 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक समान गति वाले वेग समय आरेख का ढाल कैसा होता है। यानी कि एक समान है, ठीक है। कैसा है एक समान। तो एक समय में ऐसे एकदम चल रहा है एकदम सीधी रेखा में, तो उसका जो समय ग्राफ ढाल जो आपका हो जाएगा आपका शून्य होगा। क्या होता है शून्य होता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। यदि tan a बराबर k cot b, तो इसका मान आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। इससे हम इसका आंसर बता देते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। हम लोग मैथ का क्वेश्चन और इंग्लिश का क्वेश्चन को स्किप करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। जैसे कि ओसाका जापान में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लंकाशायर बिल्कुल ब्रिटेन में है। सेलम कहाँ है भारत में है। बर्मिंघम आपका ये फ्रांस में नहीं है बल्कि इंग्लैंड में है, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7। क्राइम के लिए सही परिभाषित शब्द क्या हुआ। क्राइम मतलब क्या होता है यानी कि अपराध करना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण तत्व एवं सगुण रूप से आस्था रखते हैं। तो आपका यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दिया हुआ है रामानंद, कबीरदास, दादू दयाल और गुरु नानक। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका वो हो जाएगा रामानंद आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, ठीक है। क्रिया विशेषण, तो यहाँ पे ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण जो हो जाएगा आपका धीरे धीरे आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कितना ईस्वी में किया गया था। तो ये जो किया गया था 1873 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो किया गया था आपका ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो धन विधेयक क्या बोल रहा है, धन विधेयक जो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 110 के ए में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि जो ध्वनि होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन दिया हुआ है गलकंठ के द्वारा, कंठ द्वारा, वायुनली द्वारा, मुख गुहा द्वारा। तो ये जो हो जाएगा आपका कंठ के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होता है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कंठ द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है CO2 में कार्बन की संस्करण व्यवस्था क्या होती है। तो ये जो आपको होता है कार्बन का कैसा होता है sp होता है, कैसा होता है sp। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समुच्चय ए तथा बी
असंयुक्त समूह है तो n इंटू ए डॉट बी का मान क्या होगा, तो यहाँ से जो हो जाएगा आपका एन ए प्लस एन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ये उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इकाई संतुलन बजट गुणांक का तात्पर्य क्या है, इकाई वाला का क्या होता है, तो इकाई वाला का जो आपका होता है 1 रुपये से बढ़ेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी एक पीड़ाहारी दवा है, पीड़ाहारी यानी कि दर्द को हरण करने वाला दवा जो आपका हो जाएगा नोबलिजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा नोबलिजन, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका नोबलिजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित गलत है, ठीक है, सुमेलित गलत है, जैसे कि वीर कुंवर सिंह बिहार, लक्ष्मीबाई झांसी, नाना साहेब, ये अवध से नहीं बल्कि कानपुर से नाना साहेब यानी कि विद्रोह किए थे, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19। स्वामी दयानंद का विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हुआ उसका नाम क्या था, तो उसका जो नाम था आपका सत्यार्थ प्रकाश, क्या था हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश से हिंदी में करना है, ठीक है। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा महिलाएं पुरुष की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए कितना सही है फ्रेंड्स कि महिलाओं पहले इंग्लिश सीखती है, पुरुष इंग्लिश सीखती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 2001 से 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है आपका मेघालय में हुआ है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका मेघालय की स्थापना जो हुआ आपका 1987 ईस्वी में किया गया था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बिहार के वह जिला जहाँ वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है, वो कौन सा, यानी कि सबसे ज़्यादा दशकीय यानी कि 1 से 2011 का जनगणना के अनुसार, तो वो जो हो जाएगा आपका मधेपुरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो चाल दुगनी कर दी जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, यहाँ पे दुगना हो जाता है गतिज ऊर्जा, यानी कि हाफ mv² से करेंगे गुना तो दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट है वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब किया गया था फ्रेंड, तो ये जो किया था आपका 1498 ईस्वी में किया था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब औसत उत्पादन अधिकतम हो तब एक कारक का सीमांत उत्पादन क्या होता है, तो ये जो आपका होता है बढ़ रहा है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा जब औसत उत्पादन अधिकतम है तो कारक सीमांत आपका बढ़ रहा है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे जो कहेंगे सरकारी व्यय में वृद्धि, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, ठीक है, जैसे कि ऑप्शन दिया बाघ, खेल, छिपकली, चमगादड़, तो स्तनधारी कौन सा नहीं है छिपकली, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था, तो लता मंगेशकर के जो पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर, क्या था दीनानाथ मंगेशकर नाम था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ऑप्शन दिया हुआ संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, संसद तथा राज्य विधानसभाओं का सदस्य, तो राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों का सदस्य, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला है 37। संघ के राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में रखा गया है? तो देखिए साइबर कानून जो हो जाएगा आपका अपशिष्ट विषय में रखा गया। संघ सूची कितना है? संघ सूची की संख्या 100 है। राज्य सूची आपका कितना है? 51 पहले था, अब वर्तमान में 47 है। सॉरी, संघ सूची, राज्य सूची जो हो जाएगा आपका 65। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर जो आपका हो जाएगा वो आपका निगम कर जो है फ्रेंड्स आपका अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अम्ल को एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो HCl यानी कि लैक्टिक अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना जो किया गया था 3 फरवरी 1916 ईस्वी। 3 फरवरी 1916 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। 3 फरवरी 1916 ईस्वी 1916 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये जो आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी यानी कि आराम शाह। कौन था? आराम शाह। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? प्राकृतिक सिद्धांत, तो ये जो दिया गया था आपका प्राकृतिक सिद्धांत आपका जॉन लॉक के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के उत्तर पश्चिम भागों में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो शीतकालीन वर्षा जो आपका होता है वो होता है पश्चिमी विक्षोभ से। कौन सा विक्षोभ? पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन, तो फूलों के संवर्धन को क्या कहते हैं? तो उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चाचा संज्ञा से विशेषण बनाना। चाचा से क्या हो जाएगा आपका? चचेरा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का है? तो ये आपका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा 47 का आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति का अवधारणा किसके द्वारा किया गया था? तो लिनियस के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से कौन सी स्वपोषी घटक नहीं है? तो वो जो हो जाएगा आपका अपघटक जो है आपका स्वपोषी का एग्जाम्पल नहीं है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए।